चलिए आज लॉ की बात कर लेते हैं, एक स्ट्रेटजी की कि आप लॉ में अगर इस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आए हैं। 3 क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, उन तीनों जो स्टेजेस होंगे, तीनों में आप किस स्टेज में फॉल करते हैं, किसी एक में भी फॉल करेंगे तो आप पास रहेंगे। पहला स्टेज है डायरेक्ट क्वेश्चन और बीसीआर का। देखिए, अब जितने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग 40 मार्क्स का था, याद रखिएगा। आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे जिनको बिना फैक्ट और बिना प्रोविजन के लिखना था तो वो थे 40 मार्क्स के, और बीसीआर तो आपको पता ही है कि ये भी है 40 मार्क्स के। तो पहला क्राइटेरिया पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बीसीआर को रखा हूँ, दूसरा पे मैं बात करूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस केस बेस्ड वाला, और लास्ट में बात करूँगा कि तीनों के कॉम्बिनेशन का। तो पहला कॉम्बिनेशन कि अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से किया है, मैं ऐसा नहीं करूँ कि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन और पूरा बीसीआर आपने बिल्कुल 100% सही किया हो, नहीं। एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ऐसा होगा जो हो सकता है या तो आप लीव कर दिए या फिर आपने आपसे उसमें कुछ पॉइंट छूट गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा था 40 मार्क्स का, उसमें भी मान लीजिए एक छोड़ना रहता है, ठीक है, फिर भी 35 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का था और बीसीआर भी आपका 40 मार्क्स था। तो पहला ये है कि अगर आप दोनों को बहुत अच्छे से किए हैं, मान लीजिए एक दो गलती यहाँ पे हो और एक दो गलती अगर यहाँ पे भी हो, फिर भी आप कॉम्बिनेशन देखिए कि अगर इसमें लेटर सपोज आपने 30 ही अटेम्प्ट किया, ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ आप 35 किए होंगे, इतना तो जरूर किए होंगे क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का होता है। अगर यहाँ से आपको लेटर सपोज अगर 22 मार्क्स भी मिले, 22 मार्क्स भी, और ये जो 40 नंबर मान लीजिए 35 नंबर है, इसमें से 25 भी मिले, ठीक है, 25 लेटर सपोज 20 ही, एक मिनिमम लेवल पे मैं लेकर चल रहा हूँ। हालांकि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 2 नंबर भी लिखेंगे तो अगर वो 3 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स दे ही देगा। अब प्रोविजन वाला में क्या होता है, प्रोविजन जो लॉ बेस्ड वाला होता है उसमें लॉ बेस्ड वाले में आप गलत कर दिए, थोड़ा सा सेक्शन गलत कर दिए, प्रोविजन गलत लिख दिए, तो चांसेज है कि आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में ही प्रोविजन गलत लिख दिए यानी गलत तर्क दे रहे हैं तो कंक्लूजन का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपका सारा सही है और बीसीआर आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैक्सिमम आपने अटेम्प्ट किया है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये इटसेल्फ 40 के बराबर होगा। एक मिनिमम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मिनिमम लेवल की। मिनिमम लेवल मतलब एक लोएस्ट जो होता है ना, लास्ट लेवल जहाँ पे मार्क्स आप काउंट कर रहे हैं, बहुत कम कम ले लेकर मैं काउंट कर रहा हूँ। सीधा सोचिए 40 मार्क्स का उससे सीधे 20 में मान लिया कि सीधे आपका 20 आए, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं, आपको एबव ही मिल सकता है अगर आपने उसको एक दो क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, ठीक है, बाकी तो सारे सही होंगे तो उसमें तो मार्क्स उतने कटने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपका 20 ही आया। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करो जो 40 मार्क्स का था। बीसीआर जो आपका 40 मार्क्स का था, मान लीजिए आपने 30 प्लस किया या 35 तक सोल्व किया, उसमें एक दो गलत हो गया, फिर भी लेटेस्ट उसमें 22 ही आया, फिर भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप देख रहे हैं कि आपका 40 तो आ ही जा रहा है, ठीक है, आपका 40 आ जा रहा है। अब इसी में से कुछ कुछ लोग होंगे जो लॉ बेस्ड वाला भी अच्छे से कर लिए होंगे, या फिर हो सकता है उसमें 2-3 गलती हो, तो 40 प्लस तो आराम से आने वाला है जो इतना फॉलो किया है। पहला क्राइटेरिया क्या था? डायरेक्ट क्वेश्चन जिसने अच्छे से किया हो, एक दो गलती है नो प्रॉब्लम, बीसीआर पूरा किया हो, एक दो गलती है नो प्रॉब्लम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 40 मार्क्स तक आराम से पहुंच जा रहा है कि मिनिमम लेवल पे लेने पर भी। पहला अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच में आइए। अब मान लीजिए जिसका बीसीआर अच्छा से नहीं हुआ, मतलब मैं नहीं मानता कि जिसने लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन सोल्व किया होगा वो बीसीआर छोड़ देगा, लेकिन मान लीजिए कि आपका बीसीआर अच्छा से नहीं गया, लेकिन आपने जो डायरेक्ट क्वेश्चन था वो अच्छे से कर लिया और लॉ बेस्ड वाला जो 30 मार्क्स का था तो वो कर लिया, तो देखिए 10-12 नंबर कुछ तो बीसीआर में किया होगा। लेटर सपोज आपका बीसीआर में सिर्फ 10 था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं बार बार कर रहा हूँ 40 मार्क्स का था, लेटर सपोज उसमें आपका फिर से ले लीजिए कि आपका 20 ही आया, लेटर सपोज सिर्फ 20, हाफ ले रहा हूँ सीधा, जबकि आप कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आप 7 पॉइंट्स पूछ रहा था, आपने 5 पॉइंट लिखा हो तो पूरे 5 मिलेंगे, वहाँ पे तो हाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं हाफ करके ले रहा हूँ। और भी क्वेश्चन था, एलएलपी से रिलेटेड था आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था जो जिसमें फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने उतना पॉइंट लिख दिया तो, लेकिन फिर भी मैं हाफ लेकर चल रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो लेटेस्ट बोल वहाँ पे आपको 20 ही मिला। अगर एक दो क्वेश्चन छूट गया उस सब कुछ को कंसीडर करके मैं चल रहा हूँ 20। केस बेस्ड वाला जो क्वेश्चन था वो लगभग 33 मार्क्स का था जैसा मैंने देखा, तो 33, और मान लीजिए कि सिर्फ इसमें आपको जो दे वो दे 10, लेटर सपोज 10 नहीं 15 ही, 15 या फिर लेटर सपोज 15 ही, ठीक है, 33 में 15, यानी कोई 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपका सही होगा, 4 क्वेश्चन लॉ बेस्ड वाला, तो आपको 15 दे ही देगा, 15 से कम तो नहीं दे सकता,
ठीक है। अगर लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन जो है आपने सोल्व किया सारा, कुछ कुछ में हो सकता है आपने प्रोविजन अच्छे से लिख दिया, फैक्ट अच्छे से लिख दिया, कंक्लूजन में थोड़ा बहुत इधर हुआ तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेगा। हालांकि मेन चीज़ जो है वो कंक्लूजन ही है, लेकिन प्रोविजन और फैक्ट एक सीक्वेंस है जो कि आपको मेंटेन करना चाहिए। तो मान लीजिए 33 में इवन 10 भी आया, 15 नहीं 10 भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन में 20 वही, और बीसीआर में अगर आपका 10 मार्क्स भी आया तो कितना हो गया, 20 और 10 30 और 10 40। एक मिनिमम लेवल पे देख लीजिए यहाँ पे भी आपका 40 हो जा रहा है। आप कहेंगे सिर्फ 40, तो भाई मैं मिनिमम लेवल पे चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन काउंट करके चल रहा हूँ। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो आपने सही भी बनाया है उसका भी 50% मार्क्स लेकर चलिए आप, ठीक है। जो आप सही बनाए हैं उसका भी 50%, प्लस मैं कुछ गलती को भी यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, केस बेस्ड वाला भी एक दो क्वेश्चन गलत हो गया तो मान लीजिए 33 मार्क्स का था, 2 3 4 क्वेश्चन भी गलती हो गए तो आपको 10 मार्क्स तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। उसमें 10 मार्क्स भी नहीं मिलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें हो सकता है कि आप प्रोविजन अगर आप लिख रहे होंगे उसी टाइम समझिए कि उसमें कंक्लूजन भी था, जैसे कि ऑक्शन ऑफ सेल वाला था, उसको आप प्रोविजन नहीं भी लिखते, पूरा उसके बारे में लिख देते तो हो जाता। फिर था वो एसोसिएट कंपनी वाला, उसमें सीधा पता चल रहा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें जो केस बेस्ड तो थे ही लेकिन थोड़ा सा आसान थे, ठीक है। तो वहाँ पे मार्क्स मिलने का चांसेस हाई था, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि 33 में से आपका 10 मार्क्स ही मिले, 40 में से डायरेक्ट क्वेश्चन में 20 ही मिले, और बीसीआर में सिर्फ 10, जबकि बीसीआर में मैं मानता हूँ कि हर कोई जो है वो 20 25 से एबव अटेम्प्ट करके था, लेकिन मिनिमम मैं ले रहा हूँ सीधे हाफ 10, तो भी कितना देख रहे हैं आप, 20 10 और 10 40, मिनिमम लेवल पे 40। अब लास्ट जो अप्रोच है वो देखिए, तीनों में से थोड़ा थोड़ा, जैसे ऊपर था मान लीजिए लॉ बेस्ड वाला भी आपने अच्छे से किया लेकिन 2 3 गलती हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी अच्छे से किया 2 3 गलती हो गया, बीसीआर भी आपने बहुत अच्छे से किया लेकिन 2 3 इसमें भी गलती हो गया या छूट गया। तीनों की मैं बात कर रहा हूँ, या तो गलती हो गया 2 3 क्वेश्चन में या छूट गया, डायरेक्ट क्वेश्चन में गलती हो गया या फिर छूट गया, बीसीआर में भी या तो आपका कुछ क्वेश्चन में गलती या फिर कुछ छूट गया, लेकिन मेजोरिटी जो आप करके आए तो सही करके आए हैं। तो अब देखिए लॉ बेस्ड वाले में अगर आप मेजोरिटी सही करके आए हैं तो वही बात 12 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। लेट अस सपोज सिर्फ 12। अब टोटल जो क्वेश्चन था लॉ बेस्ड वाला वो था 33 मार्क्स का, 30 प्लस का, लेकिन ले कितना रहे 12, यानी कि जो 6-7 क्वेश्चन थे लॉ बेस्ड वाले उसमें से सिर्फ मैं 3 से 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिर्फ 3 जो आपका करेक्ट है। मान लीजिए ऊपर वाले सारे गए उसमें से 0 नंबर आपको मिला, लेकिन जो आपने सही बनाया उसमें तो मिल जाएगा अच्छा खासा। तो लेटर सपोज कि 12 ही आपको लॉ बेस्ड वाले में मिला। डायरेक्ट क्वेश्चन जो 40 मार्क्स का था उसमें लेटर सपोज आपका 20 ही मिला, सिर्फ 20। देख रहे हैं कितना लास्ट लेवल पे चल रहा होगा। बीसीआर जो अच्छे से किया होगा उसको 20 कोई नहीं रोकने वाला मेरे भाई, 20 कोई नहीं रोकेगा आपका। अगर आपने अच्छे से किया तो इवन 25 मैं कह रहा हूँ, 2 3 क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कि आपका आपने लेटर गलत किया होगा, ईमेल लिखना था वो गलत कर दिया, रेज्यूमे गलत कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या नोट मेकिंग गलत हुआ, उसमें तो नंबर मिलने के चांसेज हैं अगर आपने उसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉलो किया है। तो अगर वहाँ पे आपको 25 भी मिला, कितना 25, डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ 20, ओ लाइट चली गई, डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ 20 और लॉ बेस्ड वाले में सिर्फ 12, तो कितना हो गया 12 20 32 और 25 आप खुद जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 57। तो ये एक लेवल मैंने मान के चला। बीसीआर में आप बोलेंगे 25 क्यों लिया, ये भी तो 40 मार्क्स का ही है। तो 25 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर आप यहाँ पे 40 अटेम्प्ट करते हैं, 40 पूरे बीसीआर में, यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ जिन्होंने अच्छे से बीसीआर किया, अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन किया और लॉ बेस्ड वाले में भी अच्छे से किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलती रह गई या 1-2 क्वेश्चन छूट गया, तो 25 तो देगा ही ना भाई। आप खुद सोचिए, आपने फॉर्मेट अच्छे से लिखा है, पूरा आपने अटेम्प्ट करके आया 40 मार्क्स, तो मान लीजिए किसी में फॉर्मेट में से कितना फॉर्मेट बनाना था 4-5, तो अगर 4 में से अगर 2-2 नंबर भी काटे हर में से, जबकि मैं मानता हूँ कि 5 नंबर का रहता है कुछ 4 नंबर का, तो 2-2 नंबर भी हर में से काट ले तो 4 क्वेश्चन का कितना हुआ 8, तो 8 नंबर उधर से काटा। और मान लीजिए आपका एमसीक्यूज गलत हो गए या फिर कुछ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना था वो गलती हो गई, तो सारे कंसीडर करके मैं मान लिया कि 15 गलत है आपका या फिर छूट गया 15 नंबर के टोटल, तो 25 तो देगा। चल लेटर सपोज 20 ही मानिए यार, 20 ही मानिए, तो 20 और 20 40, 40 और 12 52। तो एक मिनिमम लेवल पे यहाँ पे भी अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट करके आप आए हैं तो आपका 50 आने वाला है। और इससे थोड़ा कम लेवल जहाँ पे मैं बात किया कि आपका बीसीआर जो है वो थोड़ा सा कम किया आपने, 4-5 क्वेश्चन ही आप 3-4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए, मतलब 20 से 22 मार्क्स का ही आप अटेम्प्ट करके आए बीसीआर, 40 में से सिर्फ 20 मार्क्स, और 20 में से आपको कितना दे, मिनिमम 10 भी दे सकता है वो बिल्कुल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भी मान लीजिए कि आपका जो है वो हाफ ही सही है, या फिर लेटर सपोज कि कुछ गलत हो गया कुछ सही हो गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन सही है, तो 20 से तो कम देगा नहीं।
अब केस बेस्ड वाले में अगर कितना भी देगा तो 10 तो देगा ही केस बेस्ड वाले में, क्योंकि टोटल केस बेस्ड वाला 33 मार्क्स का था, तो 10 मार्क्स तो बनता है। तीन क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे तरीके से उसमें से सही कर लिए, 7-8 जो क्वेश्चन था 8 में से जो लॉ बेस्ड वाले थे, तो उसमें 10 तो देगा ही देगा। तो इतना जो मिनिमम लेवल पे देख रहे हैं इसमें भी 40 आ जा रहा है। प्लस जिसने मान लीजिए जिसका लॉ बेस्ड वाला बिल्कुल गलत चला गया बेचारे का, सारे में किसी में कंक्लूजन गलत हो जाए, किसी में प्रोविजन, लगभग सारे में गलती हो जा रहा है, तो उसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से उसने करके आया है जो कि 40 मार्क्स का था, उसमें उसका 20 कहीं नहीं जाएगा, और BCR वो अच्छे से कर लिया होगा तो उसका 22 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, तो वो भी यहाँ पे 40 आराम से ला पाएगा। एक मिनिमम लेवल की मैं बात किया। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कुछ गलतियाँ की हो, मैं मेजर की नहीं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 5, 6, 7, 6 क्वेश्चन मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन के थे, उसमें से मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपने बनाया ही नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें थोड़े थोड़े गलती हो गए, तो थोड़े गलती हो गए तो वहाँ पे थोड़े थोड़े ही नंबर कटेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी आप लिख के आएंगे, रिलेटेड पॉइंट ही लिखेंगे, लेकिन 1-2 पॉइंट हो सकता है छूट गया, तो नो प्रॉब्लम, 1-2 पॉइंट का 1-2 मार्क्स ही कटेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन में स्टेप्स की तरह ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लॉ बेस्ड वाले में स्टेप नहीं होता, वहाँ पे आपने प्रोविजन गलत किया, सारा आपका गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग ही गलत दे दिया, तो आप कंक्लूजन तो किसी और चीज़ के बेस पर दिए होंगे, ऐसा मान लेगा चेक करने वाला। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया और BCR अच्छे से कर लिया, पहली चीज़ थोड़े मिस्टेक अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनर मिस्टेक्स में उतना नंबर नहीं करते, तो भी दोनों को हाफ भी आप करेंगे, 40 को 20 कर दें, BCR को भी आप 20। अब आप बोलेंगे कि 40 क्यों लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स का आएगा, लॉ बेस्ड वाला 30 मार्क्स का 70 मार्क्स और 40 110, तो देखिए भाई और करके भी क्वेश्चन रहता है। मैं मानता हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आए होंगे, और नहीं भी अटेम्प्ट करके आए हैं तो कुछ गलती हो गई, तो गलती में उसको काउंट कर लीजिए, या फिर आपने छोड़ कर आया उसको भी कंसीडर कर लीजिए, तो मिनिमम 20 तो आएगा ही कम से कम। 40 मार्क्स का टोटल डायरेक्ट क्वेश्चन था। मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस आपका मजबूत होनी चाहिए, वहाँ पे मार्क्स जो है आपको ज़्यादा मिलने के चांसेस है, वो और BCR। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 हो गया। दूसरे में देखें कि लॉ बेस्ड डायरेक्ट वाला जो था, इसमें अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से कर लिए, थोड़ा गलती है तो कोई बात नहीं, और BCR में 10 मार्क्स भी आ रहा है, तो 50 हो जा रहा है हमारा, 40 हो जा रहा है हमारा आराम से। लास्ट में देखें कि तीनों हमने अच्छे से किया, लेकिन देख रहे हैं कि 1-2 लॉ बेस्ड वाले में भी गलती हो गया, 1-2 डायरेक्ट क्वेश्चन में भी गलती हो गया, 1-2 BCR में भी गलती हो गया, फिर भी आपका 40 to 50 मार्क्स आ जा रहा है। तो अगर तीनों में से कोई भी कम्बिनेशन आपका अच्छा था, आप आंसर देखे होंगे, तो आप खुद सोच लेंगे कि आप पास है कि नहीं। और वैसे भी टेंशन नहीं लीजिए, आप BCR डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो इतना में ही आप अच्छा खासा मार्क्स ला पाएंगे। धन्यवाद।